देखिए मित्रों, कल हमने उपमा अलंकार के बारे में अध्ययन किया था और आज का हमारा शीर्षक रहेगा अर्थालंकार में दूसरा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। कल हमने उपमा अलंकार और उसके उपभेदों की चर्चा की थी और आज का हमारा शीर्षक है उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा देखते हैं इसकी। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता। अर्थात जहां एक वस्तु में या प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की या दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की यानी प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की क्या की जाती है? संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मुख चंद्र के समान है। मुख चंद्र के समान है, यहाँ पर क्या है? तुलना की जा रही है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा। मुख चंद्र के समान अर्थात तुलना समानता व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। दूसरा है मुख मानो चंद्र है। मुख मानो चंद्र अर्थात यहाँ पर मुख की संभावना व्यक्त की जा रही है। मुख मुख नहीं, क्या है? ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह चंद्र है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा उदाहरण हमारा देखिए, मुख चंद्र है अर्थात मुख चंद्र है। न तो यहाँ पर तुलना समानता व्यक्त की जा रही है और न ही यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पर मुख को चंद्रमा मान लिया गया है, अर्थात मुख को रूप प्रदान कर दिया गया है। किसका? चंद्रमा का। इसलिए यहाँ पर मुख चंद्र है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। देखो, हमने तीनों अलंकारों को एक साथ लिया है क्योंकि तीनों में थोड़ी थोड़ी क्या है? समानता है। देखो, जहां पर तुलना समानता की बात की जाती है प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और जहां पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की, प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की उपमेय में और उपमान की संभावना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्र है। तीसरा उदाहरण है मुख चंद्र है अर्थात जहां पर प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु का अभेद आरोप किया जाता है, यानी बिना भेद के उसे मान लिया जाता है। जैसे मुख चंद्र है अर्थात मुख मुख नहीं है, यहाँ पर क्या है? चंद्र है, इसलिए यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार। देखिए आगे हम और उदाहरण देखते। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला होता है हमारा वस्तु उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार का पहला भेद कौन सा है? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा है हेतु उत्प्रेक्षा और तीसरा है हमारा फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद माने गए हैं। पहला है वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा हेतु उत्प्रेक्षा और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। परिभाषा देख के ध्यान से सुनिए, मैं आपको परिभाषा व्यक्त कर रहा हूं। जहां पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरा है हमारा हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार का तीसरा उपभेद है फलोत्प्रेक्षा अर्थात फलोत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाती है। अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए आगे सबसे नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे
वस्तु उत्प्रेक्षा। देखिए आप उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान शब्द, कुछ पहचान शब्द हैं या वाचक शब्द जिन्हें हम कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के, इन पहचान शब्दों से या वाचक शब्दों से हम किसी भी उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। ये हमारे लिए सुविधा का विषय है कि इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी वाक्य में या काव्य में होता है, किसी काव्य या कविता में होता है या किसी उदाहरण में होता है, तो इनसे हम आसानी से पहचान लेते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं संभावना, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त करते, जैसे मानो, मनो, मनु, मनोहु, माना की, मानो, मनु, मनो, मनु, मनोहु और माना की। ये 5 शब्द ऐसे हैं जो म से प्रारंभ हो रहे हैं, मानो, मनो, मनु, मनुहु और माना की। दूसरे हैं जानो, जनु, जनुहु, जाना की, सा इत्यादि। ये वाचक शब्द हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए मानो, मनु, मनुहु, माना की, जानो, जनु, जनोहु, जाना की, सा इत्यादि, ये क्या है? वाचक शब्द या पहचान शब्द हैं, अर्थात ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। पहला भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार का, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात जहां उपमेय में उपमान की, प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चरण मानो कमल। यहाँ पर चरणों में कमल की संभावना व्यक्त की गई, अर्थात चरणों को क्या माना गया है? कमल माना गया। क्या माना गया है? कमल। मानो यहाँ पर वाचक शब्द है, ये क्या है? वाचक शब्द या पहचान शब्द। सबसे पहले तो हमें ये देखते ही यहाँ वाचक शब्द देखते ही हमें तुरंत पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अर्थात वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। चरण मानो कमल है। चरण चरण नहीं है, क्या है? कमल है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, और जहाँ ऐसी संभावना एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चरण यहाँ पर उपमेय है और कमल यहाँ पर उपमान है, अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, अति कटु वचन के कई बोली, अति कटु वचन के कई बोली, मनहु, 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 जरे पर नौन देही, मनहु जरे पर नौन देही। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें वाचक शब्द दिखाई दे रहा है कि अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अर्थात उत्प्रेक्षा का उपभेद कौन सा? वस्तु उत्प्रेक्षा। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? वस्तु उत्प्रेक्षा। मानो यहाँ पर वाचक शब्द है। अति कटु वचन के कई बोली, अति यानी अत्यधिक, कटु यानी कड़वे वचन के कई बोली, ऐसा लगता है मानो जरे पर यानी जले हुए पर, नौन देही अर्थात नमक छिड़क दिया गया है। अर्थात यहाँ पर क्या है? कड़वे वचनों की तुलना कड़वे वचनों में किसकी संभावना की गई? ऐसा लगता है जैसे जले हुए पर नमक डाल दिया गया है। अति कटु वचन के कई बोली, मनहु जरे पर नौन देही, ऐसा लगता है जैसे कड़वे वचन बोलने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे जले हुए पर नमक डाल दिया हो। दूसरा उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप प्रयोग प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि श्याम पर, आतप प्रयोग प्रभात।
देखो यहाँ पर सबसे पहले तो वाचक शब्द आ रहा है, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की गई, इसलिए यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट, पीत यानी पीले, पट यानी वस्त्र, अर्थात श्याम सलोने गाते यानी श्याम ने अर्थात कृष्ण ने अपने शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़ रखे, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो नीलमणि सेल पर, नीलमणि की जो सेल चट्टान है उस पर ऐसा लग रहा है जैसे प्रकाश आतप प्रभात सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ऐसा भान हो रहा है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए चौथा, हर की हृदय दशरथपुर आई, हर की हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दूसह दुखदाई। जनु यहाँ पर क्या है? जनु वाचक शब्द है। हमने पढ़ा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द हैं वो ऐसा है जैसे वो किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट करते हैं, जैसे मानो, मनु, मनहु, माना कि, जानो, जनु, जनहु, जाना कि। उसी प्रकार यहाँ पर जनु शब्द आया है, ये वाचक शब्द है, पहचान शब्द है। आगे देखिए, हर की हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दूसह दुखदाई, अर्थात यहाँ पर दशरथपुर यानी अयोध्या जो नगरी है, दशरथ का पुर यानी नगर, अर्थात अयोध्या नगरी में सरस्वती क्या है? सरस्वती ग्रह दशा दूसह दुखदाई, अर्थात अयोध्या के लिए ग्रह दशा यानी दुखदाई साबित हुई, अर्थात अयोध्या की जैसे कैकेयी की जीवा पर सरस्वती ने निवास कर लिया था, इसलिए अयोध्या में क्या हुआ? हमेशा के लिए दुख व्याप्त हो गया, अर्थात घर को या अयोध्या के लिए दुखदाई साबित हुई है। कौन? सरस्वती, जो कैकेयी की जीवा पर बैठकर, कैकेयी की जीवा पर विराजमान होकर बोली, इसलिए यहाँ पर एक घर की दशा, ग्रह दशा का कारण माना गया है। ऐसी संभावना की गई है कि अगर कैकेयी की जीवा पर सरस्वती विराजमान नहीं होती तो ये अयोध्या के लिए दुखदाई नहीं होता। आगे देखिए, अर्थात जहां पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हरिमुख मानो मधुर मयंक, हरिमुख अर्थात जो हरि का मुख है वो क्या है? ऐसा है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो मयंक है, चंद्रमा है। ये मुख यहाँ पर क्या है? चंद्रमा है। इस एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप किया जा रहा है कि ये मुख क्या है? चंद्रमा है, मानो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? वस्तु उत्प्रेक्षा अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का उपभेद आता है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। हेतु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार अहेतु यानी बिना कारण के ही कारण मान लिया जाता है, संभावना कर ली जाती है, अकारण ही कारण की संभावना की जाती है, वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, देख विकलता मेरी विधु भी पीला पड़ा सखी तू देख। एक सखी अपनी सखियों से कह रही है, सखी तू देख, देख विकलता मेरी, मेरी व्याकुलता को, मेरे दुख को देखकर, विधु यानी चंद्रमा, विधु का क्या अर्थ लेंगे यहाँ पर? चंद्रमा, अर्थात मेरी व्याकुलता विकलता को देखकर चंद्रमा भी क्या है? पीला पड़ गया, जबकि ये कोई कारण नहीं है, अकारण ही चंद्रमा को ऐसा हेतु मान लिया गया है कि वो मेरी व्याकुलता को देखकर क्या है? पीला पड़ गया है। हे सखी तू देख, अर्थात अहेतु में हेतु की संभावना की जा रही, वो तो एक प्राकृतिक कारण है कि वो प्राकृतिक कारण की वजह से पीला पड़ा, लेकिन यहाँ पर एक सखी, एक गोपी अपनी सखियों से कहती है कि देखो मेरी व्याकुलता को देखकर चंद्रमा भी क्या है? पीला पड़ गया है, सखी तू देख। दूसरा उदाहरण देखिए, वह मुख देख पांडु सा पढ़कर, वह मुख देख पांडु सा पढ़कर, यहाँ पर देखो सा आया है, ये क्या है? वाचक शब्द है, वाचक शब्द, जिससे में आभास हो रहा है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अर्थात उसका उपभेद हेतु उत्प्रेक्षा। वह मुख देख पांडु सा पढ़कर,
पांडु का मतलब यहाँ पर अर्थ है पीला पड़कर, पीला पड़कर। वह मुख देख, मेरा मुख देखकर पांडु सा पड़कर यानी पीला पड़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर, अर्थात मेरे मुख को देखकर वो पीला पड़कर क्या है, चंद्रमा पश्चिम की ओर चला गया। जबकि यह एक प्राकृतिक कारण है, अहेतु में हेतु की संभावना की गई है, जबकि ऐसा नहीं है, फिर भी ऐसी संभावना व्यक्त की गई, इसलिए यहाँ पर क्या है, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां पर अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाती है, और यहाँ पर यही प्रकट किया गया है कि वो मेरे मुख को देखकर पीला पड़कर पश्चिम की ओर लौट गया है। देखिए तीसरा उदाहरण, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार का तीसरा उदाहरण, अरुण भय कोमल चरण, अरुण भय कोमल चरण भुवि भुवि चलिबे ते मानो, अरुण भय कोमल चरण भुवि चलिबे ते मानो, अर्थात अरुण यानी लाल, भय यानी हो गए, कोमल चरण यानी कोमल जो चरण है वो क्या है, भूमि चले बे भूमि पर चलने से मानो ऐसा प्रतीत, मानो क्या है, यहाँ पर वाचक शब्द है, क्या है दोस्तों, यहाँ पर मानो वाचक शब्द है। ये देखते मैं तुरंत पहचान में आ जाएगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, अर्थात उसका भेद हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो वाचक शब्द है। तो यहाँ पर ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि भूमि पर भूमि चली बे, अर्थात भूमि पर, भूमि का मतलब क्या लेंगे यहाँ पर, भूमि पर चलने से, भूमि पर चलने से, भूमि चले वो भूमि पर चलने से मानो क्या हो गए, चरण जो है कोमल जो चरण है वो लाल हो गए, अरुण हो गए, अरुण का मतलब लाल, क्या हो गए, लाल, जबकि वो अपने आप पहले से ही क्या थे, लाल थे, लेकिन अहेतु में हेतु की संभावना की गई है, इस कारण यहाँ पर क्या है, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। फलोत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा उपभेद देखते हम उत्प्रेक्षा का, फलोत्प्रेक्षा, जहां अफल में फल की, अफल में फल की संभावना की जाती है वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां अफल में फल की संभावना की जाती है वहां पर क्या होता है, फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, तौ मुख की समता लहन को जल सेवत जल जात, तौ मुख की समता लहन को जल सेवत जल जात, अर्थात तुम्हारे मुख की समता को प्राप्त करने के लिए, समता मतलब सौंदर्य से ले सकते हम यहाँ पर, समता का अर्थ सौंदर्य, समता का प्रयोग सौंदर्य से, तौ मुख यानी तुम्हारे मुख की सुंदरता को प्राप्त करने के लिए, जल सेवत यानी जल में सेवा कर रहा, जल जात यानी कमल, अर्थात जो कमल है वो कमल नाल पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक टांग पे खड़ा होकर वो क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है, किसके लिए, तौ मुख यानी तुम्हारे मुख की समता को प्राप्त करने के लिए, तुम्हारे मुख जैसे सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए वो रात दिन क्या कर रहा है, तालाब में खड़ा होकर एक टांग पर क्या कर रहा है, तालाब में एक टांग पर खड़ा होकर वो सेवा कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसी संभावना की गई है कि वो तुम्हारे मुख के सौंदर्य यानी अफल में फल की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि ऐसा नहीं है, वो प्राकृतिक कारण है। दूसरा उदाहरण देखिए, बढ़त ताड़को पेड़ ये मनु चूमन आकाश, मनु क्या है यहाँ पर, वाचक शब्द, क्या है, वाचक शब्द, बढ़त ताड़को पेड़ ये मनु चूमन आकाश, अर्थात ताड़ का पेड़ इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है जैसे वो आकाश को चूमने का उसका तात्पर्य हो, अर्थात उसका ऐसा उद्देश्य नहीं है, वो अपने आप प्राकृतिक कारण की वो बहुत लंबा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा संभावना की गई अफल में फल की, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो आकाश को चूमने के लिए क्या कर रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, तौ पद समता को, तौ पद समता को, तौ पद समता को कमल जल सेवत इक पाए, यानी तुम्हारे पद को प्राप्त करने के लिए, तुम्हारे
पद की समानता को समता को प्राप्त करने के लिए कमल क्या कर रहा है, जल सेवते यानी जल में एक पाई एक पैर पे खड़ा होकर सेवा कर रहा है, अर्थात अफल में फल की संभावना व्यक्त की गई, इसलिए यहाँ पर भी फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। शब्दालंकार अर्थालंकार में हम आगे पढ़ेंगे तीसरे अलंकार के रूप में रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक। देखो नाम से स्पष्ट है, रूपक अर्थात अपना रूप प्रदान करना, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभेद आरोप करना रूपक अलंकार है। रूपक यानी रूप देना अर्थात उसे मान लेना। देखिए परिभाषा देखते हैं, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभेद आरोप, कोई भेद नहीं अर्थात अभेद आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। एक वस्तु में अर्थात प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु का उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, तो वहां रूपक अलंकार होता है। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभेद आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, एक वस्तु को दूसरी वस्तु का क्या दिया जाए, रूप दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप प्रदान कर दिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, मुख कमल है, मुख क्या है, मुख मुख नहीं है, क्या है, कमल है, अर्थात यहाँ पर मुख उपमेय है और कमल उपमान है, लेकिन मुख अब मुख नहीं है, उपमेय नहीं है, वो क्या है, उपमान है। अर्थात यहाँ पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभेद आरोप किया गया है, अर्थात मुख अब क्या है, कमल है। पहले हम की तुलना करे थे, मुख कमल के समान सुंदर है उपमा अलंकार में, उसके बाद में हमने पढ़ा है कि मुख मानो कमल है, मुख मानो कमल है, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की गई, और रूपक अलंकार में मुख कमल है, अर्थात मुख न तो तुलना की जा रही है और न ही यहाँ पर संभावना है, बल्कि ऐसा मान लिया गया है कि मुख अब कमल है, अर्थात यहाँ पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभेद आरोप किया गया है। आगे देखिए दूसरा उदाहरण, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण यहाँ पर उपमेय है और सरोज यहाँ पर क्या है, उपमान है, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभेद आरोप किया गया है। चरण रूपी सरोज अर्थात उपमेय को उपमान का दर्जा दिया गया है, या उपमेय को उपमान मान लिया गया है, या प्रस्तुत वस्तु को अप्रस्तुत वस्तु मान लिया जाए, उसमें कोई भेद न रखा जाए, तो वहां पर दोस्तों रूपक अलंकार होता है। आगे देखते हैं, रूपक के तीन उपभेद होते हैं। रूपक अलंकार कितने उपभेद होते हैं, तीन उपभेद होते हैं। रूपक अलंकार के तीन उपभेद होते हैं। पहला होता है सांग रूपक, जिसमें रूपक के सभी अंगों का आरोप हो, उसे कहते हैं सांग रूपक। दूसरा निरंग रूपक और तीसरा परंपरित रूपक। रूपक अलंकार के तीन भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। सांग रूपक पहला हम पढ़ेंगे, सांग रूपक। देखिए आप, सांग रूपक जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए। परिभाषा रूपक अलंकार में भी हम यूं ही पढ़ रहे थे कि जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभेद आरोप किया जाए, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए, अर्थात जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए और साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय पर आरोप किया जाए, तो वहां सांग रूपक अलंकार होता है। अर्थात अभेद आरोप किया जा रहा है प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु का, परंतु अप्रस्तुत वस्तु के अंगों का भी प्रस्तुत वस्तु पर आरोप किया जाता है, किया जाए, तो वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। तो सबसे सीधी और सरल परिभाषा यही है सांग रूपक की, कि जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है
और साथ ही उपमान के सभी अंगों का उपमेय पर आरोप किया जाए तो वहां पर क्या होगा, सांग रूपक अलंकार होगा। पहला उदाहरण देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नाग। देखिए आप, अंबर पनघट में, यानी यहाँ पर उपमान का आरोप उपमेय पर किया गया, अर्थात उपमेय पर उपमान के सभी अंगों का आरोप किया गया, इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। यहाँ पर एक नहीं अनेक है। देखिए आप, अंबर रूपी पनघट में, ये अंबर रूपी, यहाँ पर ये अंबर उपमेय है और पनघट क्या है, उपमान है। तारा घट उषा नाग, तारा उपमेय और घड़ा उपमान है। और ये तीसरा है, देखो, अंबर रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में डूबो रही तारा घट यानी तारा रूपी घड़े, उषा रूपी सुंदरी। उषा को यहाँ पर क्या रूप दिया गया है, उषा उषा नहीं है, प्रातःकालीन सवेरा है। जब प्रातःकालीन सवेरा होता है तो अंबर पनघट में, अंबर रूपी जो पनघट है अर्थात आकाश एक कुआ है और वो क्या है, एक पनघट है, और वहां पर तारा घट यानी तारा रूपी जो घड़े हैं रात भर जो पूरी रात्रि चिलमिला रहे थे, चकाचौंध पैदा कर रहे थे। अब प्रातःकालीन जब सवेरा हो रहा है तब उषा रूपी सुंदरी, उषा रूपी नागरी प्रातःकालीन सवेरा क्या है, उसी अंबर रूपी पनघट में डूबो रही है तारा रूपी घड़ों को। तारा रूपी घड़े अर्थात तारे क्या है, छिप जाते, जैसे सूर्य उदय होता वैसे ही क्या है, अंबर में, अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, यानी प्रातःकालीन सवेरा हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप तो किया ही गया, साथ में सभी अंगों का, उपमान के सभी अंगों का आरोप भी किया गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, सांग रूपक अलंकार है। देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, जीवन की चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली। जीवन की चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली, फंस गई मनहर भावों की मछलियां, फंस गई मनहर भावों की मछलियां, सुगर भोली भाली। जीवन की चंचल सरिता में, जीवन रूपी क्या है, एक चंचल गतिमान गतिशील नदी के समान है, सरिता के समान है। फेंकी मैंने मन की जाली, इस चंचल सरिता में, जीवन रूपी चंचल सरिता में क्या है, मैंने मन रूपी यानी मन के भावों की जाली फेंकी है, उसमें मन हर भावों की मछलियां, मन का हरण करने वाली, अर्थात वो मछलियां क्या है, सुगर भोली वाली, वो अपने उस मन रूपी जाली में फंस गई। इसलिए यहाँ पर उपमेय में उपमान के सभी अंगों का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी सांग रूपक अलंकार है। देखिए तीसरा उदाहरण देखते हैं हम सांग रूपक अलंकार का। मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें शर्म से कातर जीव नहाकर, जिसमें शर्म, शर्म यानी मेहनत परिश्रम से, कातर यानी घबरा कर, जीव नहाकर फिर नूतन धारण करते हैं, फिर नया, नूतन का मतलब नया शरीर धारण करते, काया रूपी वस्त्र बहाकर, यानी शरीर रूपी वस्त्र को बहाकर। मृत्यु एक नदी है, मृत्यु एक सरिता है, यानी मृत्यु क्या है, एक नदी के समान है जिसमें क्या है, शर्म या परिश्रम से कातर यानी दुखी जीव नहाकर इस मृत्यु रूपी सरिता में, यानी मानव के शरीर का नाश विनाश होता है और एक निश्चित समय आने पर फिर नूतन धारण करते, फिर वो क्या है, नूतन नए शरीर को धारण करते हैं। कब, काया रूपी शरीर रूपी वस्त्र बहाकर, शरीर को एक वस्त्र माना गया है यहाँ पर कि शरीर रूपी वस्त्रों को उस मृत्यु रूपी सरिता में बहाकर क्या करते हैं, नूतन नया शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार से मृत्यु एक सरिता एक नदी के समान है। तो यहाँ पर भी उपमेय में उपमान के अनेक अंगों का आरोप हुआ है और इसीलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। दूसरा आता है हमारा रूपक अलंकार का दूसरा उपभेद, चलिए इसको देखते हैं। निरंग रूपक, जहां उपमेय पर, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, जहां
उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए और उपमान के अंगों को उपमान के साथ न बताया जाए, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। अर्थात यहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, लेकिन उपमेय के साथ उपमान के अंगों को नहीं बताया जाता है और उपमान के अंगों को उपमेय के साथ नहीं बताया जाए, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। देखिए उदाहरण देखते हैं। अवदेश के बालक चारी सदा, अवदेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवदेश, अवदेश का मतलब अयोध्या से है। अयोध्या के बालक चारी सदा यानी अयोध्या के चारों बालक तुलसी मन मंदिर तुलसीदास के मन रूपी मंदिर में, मन रूपी मंदिर में बिहरे यानी विचरण करते हैं, उनके मन में विराजमान है मन रूपी मंदिर में। अवदेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, अर्थात मन रूपी मंदिर में, मन रूपी मंदिर में, अर्थात यहाँ मन नहीं है, क्या है, मंदिर के रूप में। अर्थात यहाँ पर एक उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक, और रूपक का कौन सा भेद, निरंग रूपक। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेहूं, मैया मैं तो क्या लूं, चंद्र खिलौनो लेहूं, अर्थात कि मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेहूं। तो यहाँ पर कृष्ण यशोदा मैया से जिद कर बैठते कि मैया मैं, मुझे तो चंद्र खिलौनो चाहिए, चंद्र रूपी खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए। तो यहाँ पर निरंग रूपक अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए। हरिमुख, हरिमुख मृदुल मयंक, हरिमुख अर्थात मुख क्या है, मृदुल मयंक है, अर्थात मुख क्या है, चंद्रमा है, मुख क्या है, मुख रूपी चंद्रमा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात यहाँ पर भी क्या है, राम रूपी रतन धन, राम रूपी रतन। तो यहाँ पर भी निरंग रूपक अलंकार है। आगे देखिए। परंपरित रूपक, तीसरा रूपक अलंकार का तीसरा उपभेद है परंपरित रूपक, जहां दो रूपक होते हैं, जहां कितने रूपक होते हैं, दो रूपक होते हैं और एक रूपक का कारण दूसरा रूपक होता है, यानी एक रूपक का दूसरा रूपक आधार होता है, एक रूपक का आधार दूसरा रूपक होता है, अर्थात एक रूपक दूसरे रूपक से परंपराबद्ध होता है, वहां परंपरित रूपक अलंकार होता है। जहां दो रूपक होते हैं और एक रूपक का आधार या कारण दूसरा रूपक होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे से परंपराबद्ध होते हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार, परंपरित रूपक अलंकार होता है। देखिए उदाहरण। मन मेरा मंदिर शिव है पूजा, मन मेरा मंदिर, मन रूपी मंदिर, मेरा मन क्या है, मंदिर है, और शिव है पूजा, और शिव रूपी पूजा है, शिव रूपी पूजा, मन रूपी मंदिर, मन रूपी मंदिर, अर्थात एक रूपक दूसरे रूपक से परंपराबद्ध है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, परंपरित रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ दो रूपक हैं, पहला मन रूपी मंदिर और दूसरा शिव रूपी पूजा। देखिए दूसरा उदाहरण। प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो, प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम, हृदय कपाट खोल दो तुम, प्रेम रूपी अतिथि कहाँ खड़ा है, द्वार पर खड़ा है, इसलिए यहाँ पर प्रेम रूपी अतिथि और हृदय कपाट दो रूपक हैं, कितने रूपक हैं, दो रूपक है। हमने पढ़ी है परिभाषा की, जहां दो रूपक होते हैं
और एक रूपक का कारण दूसरा रूपक होता है, अर्थात एक रूपक दूसरे रूपक से परंपराबद्ध होता है, वहां पर परंपरित रूपक होता है। यानी प्रेम अतिथि दरवाजे पर द्वार पर खड़ा है, हृदय रूपी कपाट खोल दो तुम। तीसरा उदाहरण है, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। आशा मेरे हृदय की मरु की मंजू, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। यहाँ पर हृदय रूपी, हृदय क्या है, रेगिस्तान, मरु, मरु का मतलब रेगिस्तान, और आशा रूपी मंदाकिनी, आशा रूपी मंदाकिनी, अर्थात यहाँ पर भी दो रूपक है और दोनों रूपक एक दूसरे से क्या है, परंपराबद्ध है। एक रूपक का दूसरा रूपक आधार है, वहां पर परंपरित रूपक अलंकार होता है। अर्थालंकार में रूपक अलंकार के मान उपमा उत्प्रेक्षा रूपक के बाद में हम चौथे नंबर पर आते हैं, विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार। देखिए परिभाषा समझते हैं। परिभाषा, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, जहां कोई कारण नहीं होता है और फिर भी कार्य संपन्न हो जाता है, वहां विभावना अलंकार होता है। अकारण ही कार्य का होना, बिना कारण के ही कार्य का संपन्न होना, वहां विभावना अलंकार होता है। अकारण ही कार्य के हो जाने से विभावना अलंकार की प्रस्तुति होती है, अर्थात जहाँ बिना कारण के कार्य संभव हो जाता है, वहां विभावना अलंकार होता है। देखिए पहचान शब्द, इसके दो पहचान शब्द हम पढ़ते हैं, बिना और बिनु। ये ऐसे शब्द हैं जो हमें ये प्रदर्शित करते हैं कि अकारण ही कार्य संपन्न हो रहा है। बिना और बिनु, बिना कारण के ही कार्य या बिनु बिना कारण के कार्य का संपन्न होना। देखिए उदाहरण देखते हैं, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, अर्थात बिना पायल के ही घुंघरू बज रहे हैं, अर्थात अकारण ही, पायल ही नहीं है और घुंघरू बज रहे। अकारण कार्य का होना, बिना कारण के कार्य संपन्न होना विभावना अलंकार कहलाता है। यहाँ पर बिना क्या है, वाचक शब्द है। क्या है, वाचक शब्द, यानी बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाता है, तो वहां विभावना अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे, यानी बिना फेरों के हम क्या है, फेरे, यानी आप कारण, यानी फेरे तो हुए नहीं और हम तुम्हारे हो गए। बिन फेरों के हम तेरे, यानी आप कारण ही कार्य का संपन्न होना, अकारण ही कार्य का संपन्न होना, जहाँ हो वहां विभावना अलंकार होता है। बिन फेरे हम तेरे, यानी बिना फेरों के ही हम तेरे, अर्थात यहाँ पर विभावना अलंकार है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है, वहां विभावना अलंकार होता है। और उदाहरण देखते हैं, तीसरा, बिनु पद चले सुनु बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, अर्थात यहाँ पर बिना पदों के, बिना पैरों के चलना और बिना कानों के सुनना और बिना हाथों के काम करना, विधि नाना। इस प्रकार से यानी अकारण ही कार्य, यानी बिना कारण के कार्य संपन्न हो रहा। बिनु पद चले, बिना पैरों के ही, ये क्या है, वाचक शब्द है। बिनु बिनु, बिनु बिनु क्या है, बिनु पद चले, बिना पैरों के ही चला जा रहा है, और सुन बिनु काना, बिना कानों के ही सुनना हो रहा है, अर्थात अकारण में कारण है, बिना कारण के कार्य इसका संपन्न होना। कर बिनु यानी हाथ है ही नहीं, कर यानी हाथ, हाथ बिनु कर्म करे, कार्य काज हो रहा है, अर्थात बिना हाथों के काम संपन्न हो रहा है, अकारण ही कार्य संपन्न होने पर विभावना अलंकार है। चौथा उदाहरण देखते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये दोनों क्या है, वाचक शब्द। क्या है, वाचक शब्द। ये प्रकट कर रहे कि अकारण ही कार्य का संपन्न
होना वाचक शब्द। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह, अर्थात निंदा करने वाले व्यक्ति को पास में रखिए, आंगन में रखिए, उसकी कुटी बनवा दीजिए। बिन पानी साबुन बिना, अर्थात बिना पानी के और बिना साबुन के अपने स्वभाव को क्या करें, निर्मल करें। अर्थात यहाँ पर बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो रहा है, अर्थात स्वभाव क्या हो रहा है, निर्मल हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है, पवित्र हो रहा है। अर्थात निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने से वो बार बार निंदा करेगा, उससे हमारा स्वभाव क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अर्थात बिना कारण के कार्य का संपन्न होना हो, वहां विभावना अलंकार होता है। देखिए विपरीत कारण से भी कार्य होने पर, विपरीत उल्टा कोई कारण हो और उससे भी कोई कार्य होता है तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। विपरीत कारण से कार्य होने पर विभावना अलंकार होता है। विपरीत कारण से कार्य के संपन्न होने पर भी विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, कारे घन उमड़ी, कारे घन उमड़ी अंगारे बरसत है। कारे घन उमड़ी अंगारे बरसत, अर्थात काले घनों के यानी बादलों के उमड़ने से, घुमड़ने से अंगारे बरसे तो आग बरस रही है। क्या बरस रही है, आग बरस रही है। यानी विपरीत कारण है, बादल वर्षा करते हैं लेकिन नहीं, काले बादलों के उमड़ने से, आकाश में आकर छाने से अंगारे बरसते यानी आग बरस रही है। अर्थात वहां पर वर्षा नहीं, क्या हो रहा है, विपरीत कार्य हो रहा है। अर्थात जहाँ ठंड, जहाँ वर्षा होती है वहां आग बरस रही है। क्या बरस रही है, वर्षा के स्थान पर आग का बरसना, वर्षा के स्थान पर आग का बरसना। अर्थात विपरीत कार्य होने पर भी क्या होता है, आग का बरसना। विपरीत कार्य होने पर भी विभावना अलंकार होता है। यानी कारे घन उमड़ी अंगारे बरसत, काले घनों के बादलों के उमड़ने से आग बरस रही है, अंगारे बरस रही है।